और देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न देखने को मिला। देहरादून में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, तो वहीं सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी सांसद भी इसमें शामिल हुए। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के जरिए राष्ट्र प्रेम और एकता का यह संदेश दिया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी सांसद सभी शामिल हुए हैं। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके जरिए राष्ट्र प्रेम और एकता का यह संदेश। देहरादून से तस्वीर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न मनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। इस बीच उत्तराखंड में जश्न का नजारा देखते ही बना। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर बीजेपी की तरफ से तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। ये 5 तस्वीरें हैं राजधानी देहरादून की, जहां तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, निशंक सहित कई दिग्गज बीजेपी नेता शामिल हुए। वहीं से तिरंगा शौर्य यात्रा में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग, छात्रों ने भी शिरकत की। यात्रा के दौरान लोग हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिखे। इस बीच यात्रा के दौरान छात्रों का जोश देखते ही बन रहा था। वहीं इस खास मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सेना ने आतंकी और उनके आकाओं को समझा दिया है कि हमारी बहनों के सिंदूर छीनने का क्या अंजाम होता है। भारतीय सेना ने पराक्रम का नया इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान की सेना जो इन दिनों आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जवान सैनिकों ने धूल चटा दी। दुश्मन के एयरबेस, ड्रोन, फाइटर जेट, सब कुछ हमारी निर्णायक कार्रवाई के सामने चकनाचूर हो गए। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान को भली भांति समझ में आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है, उसका समूल नाश कर सकती है। इस संघर्ष में जहां एक और भारतीय वायुसेना ने सटीकता के साथ सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हुए आतंकी ठिकाने को तबाह करने का कार्य किया, वहीं भारतीय थल सेना ने एलओसी पर चट्टान की तरह खड़े होकर डटकर दुश्मन के प्रत्येक दुस्साहस को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने हर समय निगरानी रखते हुए अपनी चौकसी से दुश्मन की हर आक्रामक कोशिश को असफल कर दिया। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में कई पूर्व सीएम के साथ बीजेपी सांसद भी शामिल हुए। सभी भारत माता की जयकार करते हुए खास अंदाज में दिखे। देखिए, बहुत उत्साह है तिरंगा यात्रा में। 2 पूर्व मुख्यमंत्री मेरे साथ खड़े हैं, तो त्रिवेंद्र जी से बात करते हैं। बहुत अच्छा है, सारी जनता सड़क पर है अपनी सेना को बधाई देने के लिए, प्रधानमंत्री जी को बधाई देने के लिए, एयर स्ट्राइक सफल है, एयर स्ट्राइक के लिए। तिरंगा यात्रा चल रही है, अभी शुरू हो रही है। आप देख रहे हैं कितना उत्साह है लोगों में, और ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की रग में देशभक्ति का खून बहता है। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करने का, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, जो विजन है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, उसको हमारी सेनाओं ने चरितार्थ किया। यदि हमारी 27 जानें पहलगाम में गई, तो उनका घुसकर बदला लेने का काम हमारी सरकार ने, हमारी सेनाओं ने किया है। उसी को मनाने के लिए, उसी को सलाम करने के लिए यहाँ आज देहरादून वासी एकत्रित हुए। और यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री निकल रहे हैं तिरंगा यात्रा की अगुवाई करते हुए, और देखिए बहुत उत्साह है लोगों में। उधर तिरंगा यात्रा में हिंदू मुस्लिम हर वर्ग के लोग शामिल हुए। सभी के हाथों में तिरंगा था। भारत माता की जय के नारे लगाते सड़क पर मार्च करते नजर आए। देखिए, तिरंगा यात्रा में उत्साह देखिए। हमारे साथ बहुत सारे युवक हैं और बहुत उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में भाग लेने के लिए आए। उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मुस्तकीम हसन है, माजरा से हूँ, देहरादून से ही। अच्छा, तो यहाँ तिरंगा यात्रा है, इसमें किस लिए भाग लेना है, क्या बताया गया आपको? बताया कुछ नहीं है, जैसे ही पता चला कि तिरंगा यात्रा निकल रही है देश की शान में, हमारे जो वीर बहादुर है सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज हम इसलिए भी आए हैं कि अगर हमारी कहीं जान की जरूरत है, फाड़ के फेंक देंगे सबको ना एक तरफा। तो कितने साथी आए हैं अपने साथ? हमारे 50 साथी हैं, कुछ आगे खड़े, कुछ यहाँ खड़े हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है भारत पाक को लेकर, बताइए। हम अपने देश के साथ हैं और हम इसके हमेशा साथ रहेंगे और हम सपोर्ट करते रहेंगे। आप आ जाओ, आप बोलो। भारत पाक युद्ध हुआ, क्या आपको लग रहा है? हम
भारत के साथ है पूरी तरह से। हम भारत के लिए जिएंगे और भारत के लिए मरेंगे। हम इंशाल्लाह अपने भारत के साथ है, जान माल के साथ। अगर जान की बात आई तो जान के साथ तैयार हैं, और माल की बात है तो माल के साथ तैयार है। क्या बात है, आप बताइए। हम भी तैयार हैं। तिरंगा शौर्य यात्रा के दौरान देहरादून की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग, हर वर्ग के लोगों के साथ बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। इस मौके पर सभी का जोश देखते ही बन रहा था। सभी ने इस यात्रा के जरिए आतंक के आका पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है कि अगर नहीं सुधरे तो अब आगे खैर नहीं। देखिए, बहुत उत्साह है लोगों में, और जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है वो वैसे तो अपेक्षित था, लेकिन देखकर लगता है कि वाकई भारत एक गुलदस्ता है। जब भी कोई बात होती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक मंच पर आकर खड़े हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने ऐसा करारा जवाब दिया कि आतंक का आका पाकिस्तान कुछ घंटों में ही घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। उधर भारतीय सेना के इस शानदार पराक्रम से देश भर में जश्न का माहौल है। देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही। देहरादून में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री से लेकर के कई पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सांसद समेत कई सियासी दिग्गज भी इस यात्रा में शामिल हुए। देहरादून में आज भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली है, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। इससे ठीक 2-3 दिन पहले कांग्रेस भी अपनी तिरंगा यात्रा निकाल चुकी है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हैं कांग्रेस के, तो उन्हीं से पूछते हैं कि आज की तिरंगा यात्रा में और 2 दिन पहले वाली में क्या फ़र्क है। करण जी, आपने 2-3 दिन पहले तिरंगा यात्रा निकाली थी देहरादून में, आज भाजपा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। हमने तो सेना के शौर्य पे, सेना के साहस पे, और जो निर्णय लिया गया और उसमें ऑल पार्टी समर्थन था, उसके लिए सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए, और उन माइनॉरिटी की बहन को जो खासकर इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है, जिसके लिए बीजेपी के एक मंत्री ने बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की बहन बोल दिया, तो उनके समर्थन में, उनके लिए प्रेज़ करने के लिए उनको भारत माता की जय करके हमने निकाला। उसमें आम आदमी था। और आज जब ट्रंप ने सारी पोल खोल दी, ट्रंप ने बताया कि किस तरीके से हम जीतने के मुहाने पे थे, वहाँ पर पहुँच गए। जो अमित शाह ने कहा था सदन में कि साहब 2 दिन बाद सीज़ फायर हुआ होता तो हम पीओके हमारे पास होता, आज वो इनके ऊपर बूमरैंग जब हो गया, तब जाके अब जब पूरी थू और इंदिरा गांधी जिंदाबाद और सन 71 की लड़ाई आज जब लोग करने लगे, सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें चल रही हैं, अब ये खाल बचाने की कोशिश है। और मज़े की बात है कि कार्यकर्ता कम, स्कूल के स्काउट्स के बच्चों को बुलाया गया है। स्कूल के बच्चों का क्या काम इसमें? बीजेपी की पार्टी की रैली है ना। अगर ये ऑल पार्टी रैली होती तो स्कूल के बच्चों को बुलाते अच्छा था, सेना के शौर्य और साहस के लिए बुलाते अच्छा था। पर बीजेपी की अनाउंस्ड रैली जो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसमें भीड़ नहीं होने पे स्काउट्स और स्कूल के बच्चों को लाना, ये बहुत गलत हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि अब बच्चों को भी राजनीति में घसीट रहे हैं। पहले ये बताइए कि जो ट्रंप कह रहा है वो सही है, या जो इनकी सरकार और इनके जो यूट्यूबर्स और वो हैं, जो इनके जो हैं पैसे पाउंड पेड जो हैं, वो सही बोल रहे हैं? इसको पता है, पहले पता करना होगा। सेना के उसको शौर्य को सलाम करने के लिए की थी, उसमें शामिल एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हुआ। उसमें शामिल हुए तो आम जनमानस, दुकानदार, मझौले लोग, मध्यम वर्गीय लोग, कई और लोग, और उसमें बहुत लोग थे। और वो स्वस्फूर्त थी। केवल 12 घंटे का कॉल था, रात को हम लोगों ने कॉल किया और सुबह मैंने रैली की और पूरा भरा हुआ था मार्केट। वो सेना को सलाम था, लेकिन ये अपनी खाल बचाने की कोशिश है। सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठ।